तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेल वेरिफिकेशन एंड यूजर लॉगिन के बारे में। तो इन दोनों पार्ट्स को हमें कंप्लीट करना है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे लॉगिन बेसिकली रजिस्टर जब हम यूज़र को करवाते हैं मेल वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली जाता नहीं है मेल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिटेल्स जो हैं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये डिटेल्स जो हैं इसकी सेव होती है। अब यहाँ पर हमें 2 फील्ड्स की और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम मेल वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। एक तो होगा, देखिए यहाँ पर ये जो रिमेंबर टोकन होता है, यहाँ पर जस्ट ये 100 बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर जो है 100 इस अगर यहाँ पर 100 इसकी लेंथ है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि चाहो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो रिमेंबर टोकन का, बट मैं एक न्यू अलग बेसिकली बनाऊंगा, एक न्यू कॉलम जो कि रहेगा आपका वेरिफिकेशन टोकन। और एक मेरे को बनाना पड़ेगा जो भी मेरा टोकन वेरीफाई होगा तो उसका एक्सपायरी हम सेट करने के लिए लाइक 1 घंटा भी हम रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 2 कॉलम्स हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस में चलते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मतलब माइग्रेशंस के द्वारा ही मैं जो है कुछ अपडेट वगैरह करना होगा तो वो मैं जस्ट यहीं से करूँगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ डॉलर टेबल। टेक्स्ट रहेगा हमारा, टेक्स्ट में ये नल लेवल रहेगा, नल लेवल। और यहाँ पर इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक वेरिफिकेशन टोकन, इस नेम से हम इसको रखेंगे वेरिफिकेशन टोकन। और यहाँ पर हमें एक और रखना पड़ेगा जो कि बेसिकली आपका रहेगा टाइम स्टैम्प रहेगा। तो टाइम स्टैम्प एंड ये इसका नेम हम रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम, जैसे मैंने रखा है इसका टोकन, बेसिकली नेम से पता चले प्रॉपर। तो टोकन एक्सपायर एट, टोकन एक्सपायर सेट जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो ये भी मेरा नल लेवल रहेगा और पर इसका जो टाइम स्टैम्प रहेगा, इसलिए इसका टाइप जो है टाइम स्टैम्प रहेगा। अब मैं इसको जो है कर लेता हूँ इसके लिए माइग्रेट। तो यहाँ पर मैंने अपना टर्मिनल जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं अपना PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेता हूँ, माइग्रेट कॉलम रिफ्रेश कर देता हूँ एंड ये मेरे सारे टेबल्स को रिफ्रेश कर देगा जो इतने भी मेरे माइग्रेशंस ऑलरेडी हैं उसके अंदर। तो करना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम यूजर्स टेबल के लिए ही वर्क कर रहे थे, इसलिए जस्ट हमने सारा का सारा टेबल माइग्रेशंस रिफ्रेश कर दिया है। तो मैंने थोड़ा जूम आउट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे जो है ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपके 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आपका वेरिफिकेशन टोकन एंड आपका टोकन एक्सपायर सेट। तो ये बेसिकली आपका सेट हो चुका है। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें मेल जाए, तो मेल जाने के लिए हमें क्या करना होता है, ENV के अंदर .env के अंदर आते हैं हम। यहाँ पर आपको SMTP की कन्फिग्रेशन यहाँ पर डालनी होंगी। जैसे आपका मैं यहाँ पर यूज करूंगा smtp.gmail.com, सॉरी .com, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। और आप लोग गूगल की SMTP यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ईमेल अपना पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, 587 होता है बेसिकली इसका पोर्ट। एंड इसका इनक्रिप्शन जो होता है वो TLS रहेगा, जो भी आप Gmail की SMTP यूज़ करोगे। मैं यहाँ पर जो है अपने Gmail की SMTP यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं जस्ट थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ और ENV फाइल में डाल करके क्लोज करता हूँ। तो मैंने ENV फाइल को क्लोज कर दिया। एक बार जो है आप क्या करेंगे, जब आप ENV में कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पर आप कमांड चला दीजिएगा PHP आर्टिजन config colon clear। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पर नीचे जो है टाइप कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने छोटा सा इधर करके रखा हुआ है। तो PHP आर्टिजन config clear कर देने से आपका जो है जो भी चेंजेस होंगे ENV के अंदर से वो आपके हट आ जाएंगे बेसिकली। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है हमें क्या करना होगा, अपने ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड ऑथ के अंदर हमारा था ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पर देखिए मैं बात करने वाला हूँ मेल वेरिफिकेशन एंड लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं इनको बेसिकली रिक्वायर या इम्पोर्ट। जैसे मेरे को मेल सेंड करनी होगी तो मेरे को यूज़ मेल करना पड़ेगा एंड मेरे को यहाँ पर ऑथ चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ हैज़ की जगह मैंने लिख दिया ऑथ। तो मैं ऑथ का यूज़ करूँगा, जब भी हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे हम ऑथ का यूज़ करेंगे। एंड मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगेन। यहाँ पर मेरे को चाहिए हुई एक बेसिकली स्ट्रिंग, एक रैंडम स्ट्रिंग जो कि टोकन जनरेट होगी। तो यहाँ पर हम str क्लास का यूज़ कर लेंगे क्योंकि एलिमिनेट सपोर्ट एंड str में इसलिए आपको मिल जाएगी देखने को। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेरे को कार्बन भी चाहिए होगा, कार्बन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपायरी सेट करनी पड़ेगी, उसमें जो भी टाइम वगैरह डालना पड़ेगा, तो कार्बन का मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर ये हमारा तीनों बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें बेसिकली यूज़ की हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो।
अब मैं चलता हूँ अपने रजिस्टर के अंदर जहाँ पर हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये रजिस्टर मेथड। अब क्या होगा, जब यूज़र रजिस्टर हो जाता है तब उसको यूज़र को जानी चाहिए मेल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा। लाइक यहाँ पर मैं एक नीचे ऑथ कंट्रोलर के जस्ट नीचे मैं क्रिएट कर लेता हूँ लाइक प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पर ये मेरा फंक्शन रहेगा। और यहाँ पर हम लाइक में बेसिकली कुछ भी नहीं दे सकते। लाइक मैंने लिख लिया सेंड वेरिफिकेशन मेल। अब यहाँ पर जो है मैं यूज़र का डेटा लूँगा, तो मैंने यहाँ पर यूज़र रख दिया इसका नेम। एंड यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, डायनेमिकली यूआरएल जनरेट करना पड़ेगा। तो यूआरएल जनरेट करना है, कैसे करना है, तो देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जस्ट यूज़र का डेटा डाल रहे थे ओनली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है हमें $यूज़र, अब हमें जो है कुछ ये बेसिकली हमारी 2 क्वीज और है जिसमें से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन टोकन। वेरिफिकेशन टोकन हमें यहाँ पर डलवाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा ना यहाँ पर क्या डलना है क्या नहीं डलना है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपना वेरिफिकेशन बेसिकली टोकन हम यहाँ पर डाल देते हैं। लाइक जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर str का हम यूज़ करेंगे, str : एंड यहाँ पर जो है आप यूज़ करेंगे मतलब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जो कि 60 की होगी। तो str : तो मैं यहाँ पर जो है str का रैंडम मेथड यूज़ कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, रैंडम स्ट्रिंग। इसमें हम जो है लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करके मैंने लिखी 60 लेंथ तक का जो टोकन जनरेट होना चाहिए, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। एक है नेक्स्ट जो है हमारा है, जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट किया है, हमारा आ जाता है टोकन एक्सपायर सेट। तो हमें यहाँ पर टोकन की एक्सपायरी सेट करनी पड़ेगी। तो टोकन एक्सपायर्स एट में हम क्या करेंगे, कार्बन का यूज़ कर लेंगे। तो कार्बन क्लास हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो कार्बन : यहाँ पर हम जो है करंट टाइम उठाएंगे, जो भी हमारा करंट डेट टाइम होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 घंटा ऐड कर देंगे। तो ऐड आवर, तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है। तो 1 घंटे के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा टोकन की एक्सपायरी सेट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो मेथड है हम यूज़ करेंगे सेंड वेरिफिकेशन मेल। तो यहाँ पर मैं $this एंड अपना वेरिफिकेशन मेल, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया है, ये जो $यूज़र इंस्टेंस वेरिएबल था, जस्ट मैंने इसी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया तो इसमें वो सारा डेटा होगा जो कि यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है। तो नॉर्मली बात है कि मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिफिकेशन यूआरएल जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेरिफिकेशन यूआरएल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो डायनेमिक हम क्रिएट करेंगे यूआरएल मेथड का यूज़ कर सकते हैं लारावेल में, और ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम राउट क्रिएट करेंगे वेरीफाई करके, कि जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो वेरीफाई राउट हिट होगा हमारा। तो मीन्स वेरीफाई वाले राउट पर जाएगा यूज़र। तो उसके साथ जो है हमारा टोकन जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, $यूज़र, एंड जो हमारा टोकन था वो हमें मिल जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, $यूज़र वेरिफिकेशन टोकन। तो ये बेसिकली हमारा बन गया डायनेमिक यूआरएल। तो यूआरएल तो अब हमारा रेडी है। अब हमें इसको क्या करना होगा, अपने मेल में सेंड करना होगा, अपने व्यू के पास सेंड करना होगा। तो मेल : सेंड, एंड सेंड में अब हमें क्या करना होगा, अपना व्यू प्रोवाइड करना है। तो व्यू तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो अभी हम व्यू भी बना लेते हैं। तो रिसोर्सेज व्यूज़, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेल्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मेल्स। और मैं इसके अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक verification.blade.php। तो मैंने जस्ट कॉपी कर लिए फाइल का नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, mails.verification। तो यहाँ पर ये जो है हमारा व्यू उठा लेगा। एंड यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको अपना बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, जिसमें आप बेसिकली क्या करोगे, डेटा प्रोवाइड करोगे जो भी अपने व्यू को प्रोवाइड करना है। जैसे मेरे को नेम भेजना होगा यूज़र का, तो मैंने यहाँ पे लिखा $यूज़र और उसका नेम जाए। एंड यहाँ पर मेरे को जो है यूआरएल प्रोवाइड करना है, जो भी मेरा बेसिकली वेरिफिकेशन यूआरएल होगा। तो वेरिफिकेशन यूआरएल इस वेरिएबल में स्टोर है, तो मैं जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया। जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करना है आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन आपका आ जाएगा कॉमा, फंक्शन आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक इनर फंक्शन। एंड यहाँ पर ये बेसिकली जो फंक्शन होगा, यहाँ पर आपका जाएगा
लाइक डॉलर मैसेज हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो आप। एंड यहाँ पर जो है मैं यूज़ करूँगा, किसको यूज़ करना है मेरे को, जैसे मेरे को डॉलर यूज़र वेरिएबल को अंदर इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डॉलर यूज़र कर दिया है। तो अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले मेल पर सेंड करना है, किसके मेल पर, यूज़र की मेल पर, जो कि ये वाली ईमेल है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मेरे को इसको सेंड करने के लिए यहाँ पर मेरे को डॉलर मैसेज जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका, टू, एंड यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर यूज़र एंड यहाँ पर इसकी ईमेल पर भी इसके क्या होना चाहिए, मेल जाना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो डॉलर मैसेज मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ पर जो है मैंने सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सब्जेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन, तो 1 मिनट थोड़ा खांसी आ रही है मेरे को, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं वेरिफिकेशन लिख देता हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन मेरा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट दोगे वही आपका मेल में जो है सब्जेक्ट जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से सब्जेक्ट जो है अपना दीजिएगा। एंड देखिए यहाँ पर मेल चली जाएगी आपको। अब क्या करना है, आपको यूज़र को मैसेज जो है कुछ इस तरीके का देना है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मेल टू वेरीफाई योर मेल या टू वेरीफाई योर अकाउंट, ऐसा भी आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर जो है अब मैं चेक करना चाहूँगा कि ये मेरे मेल पर बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है या नहीं, मैंने SMTP जो भी प्रोवाइड की है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो है रजिस्टर करूँगा एक न्यू यूज़र। तो यहाँ पर जो है मैं एक बेसिकली ईमेल ओपन कर लेता हूँ, मेरी पर्सनल जो ईमेल है उसमें मैं दिखाऊंगा आपको सेंड बॉक्स में, मैं इनबॉक्स में। मैं जस्ट थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। तो मैंने जो है ईमेल यहाँ पर अपनी ओपन कर रखी है जिस पे बेसिकली मेल आएगी। तो यहाँ पर अब हम जो है मेल सेंड करते हैं, मीन्स यूज़र को रजिस्टर करते हैं। संदीप नेम रखा एंड यूज़र की नेम इज़ संदीप डेवलपर contact@gmail.com। आप इससे प्रॉब्लम कोई भी हो तो आप मेरे को इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया कुछ भी उल्टा सीधा, एंड मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना, और यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसको मैं करता हूँ रजिस्टर। तो देखते हैं कि क्या ये रजिस्टर हो पाता है और यहाँ पर जो है मेल आ पाती है नहीं। अभी यहाँ पर बेसिकली मैसेज आएगा, तो मेल सेंड कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, और लोकल पर तो वैसे भी टाइम लेता है, लाइव पर इतना नहीं लेता है। तो यहाँ पर बोल रहा है योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। देखिए मीनिंग यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, मेरी मीनिंग मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पर देखते हो मेरे को मेल आ चुकी है, यहाँ पर मी आ रहा है क्योंकि मेरे को क्या है, मैंने ही अपनी SMTP यूज़ की हुई है और मेरे को मी इसलिए आ रहा है, वरना आपको आएगा प्रोडक्ट सेलिंग ऐप जो भी आपने वहाँ रखा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेल तो आ रही है बट यहाँ पर ये एम्प्टी है। तो मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, और मैं इस अकाउंट को भी कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हमने जो है मेल तो आ रही है बट उसके अंदर कुछ डेटा नहीं आ रहा। तो डेटा आएगा कैसे, उसके लिए तो हमने यहाँ पर इस व्यू के अंदर कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML यूज़ करते हैं, HTML5। यहाँ पर मैं इसका जो है टाइटल रख देता हूँ। टाइटल आप चाहो तो वहाँ से डायनेमिक ला सकते हो, और मैं जस्ट यहाँ पर जो है ऐसे ही प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है आप अपना कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ में हाय, एंड यहाँ पर मैं जो है यूज़र का नेम डालूंगा। जैसा कि आपको पता है मैं वहाँ से नेम वेरिएबल पास करवा रहा हूँ। एंड यहाँ पर हाई के बाद आता है ना, हाई नेम के बाद कॉमा, एंड यहाँ पर जो है मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक ऑन बिलो लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट, या जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं जो है एक एंकर टैग बनाऊंगा। एंकर टैग में मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक टू वेरीफाई, और यहाँ पर जो है मैं अपना URL प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मेरा URL रहा है। तो $URL, जो कि बेसिकली यहाँ से नेम जो है URL मैंने दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है $URL प्रोवाइड करूँगा। एंड यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत और भी हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा। इस टेम्पलेट को आप अपने तरीके से CSS वगैरह से डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया रिगार्ड्स कॉमा, एंड मैंने कुछ VR टैग दे दिया, VR टैग। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरी बेसिकली एप्लीकेशन का नेम, लाइक ENV से मैं उठा लूँगा अपना ऐप नेम, तो ऐप नेम। एंड यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ लाइक टीम,
रिगार्ड्स टीम। एंड यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लीज़, मतलब एक होता है बिल्कुल एक प्रॉपर तरीका जो कि प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई टू दिस, सॉरी टू दिस ईमेल। तो ये बेसिकली मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बेसिकली इस तरीके से मेल जाती है या नहीं। तो मैंने सेव किया यहाँ से। अब मैं दोबारा जो है रजिस्टर करता हूँ यहाँ पर। तो लाइक संदीप और संदीप डेवलपर contact@gmail.com। मैंने कुछ मोबाइल नंबर डाला यहाँ पर और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला और रजिस्टर किया। तो अब देखते हैं कि मेल आनी चाहिए और यहाँ पर जो है जो हमने लिखा है वही आना चाहिए उसके अंदर। तो देखते हैं मेल आनी चाहिए। हाँ, मेल आ चुकी है। तो यहाँ पर बोला है हाय संदीप, क्लिक ऑन बिलो लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। एंड यहाँ पर ये समथिंग जो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने इसको कॉपी लिंक कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं जो है यहाँ पर इस टैब में ओपन करके रखता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा ये यूआरएल, क्योंकि अभी हमने बनाया ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें सबसे पहले चलना होगा अपने web.php के अंदर। तो राउट्स web.php, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। देखिए मेरा जो बेसिकली थोड़ा एक छोटा सा टर्मिनल मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। एंड ऑथ के हम एक अंदर जो है वेरिफिकेशन कंट्रोलर जो है क्रिएट कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कंट्रोलर जिसमें वेरिफिकेशन पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है वेरिफिकेशन कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है मैं क्रिएट करूँगा राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पर जो है हमारा रहेगा राउट वेरीफाई। आई होप आपको पता होगा यहाँ पर ये जो है वेरीफाई आ रहा है, तो सेम मेरा वेरीफाई रहेगा। और यहाँ पर जो है आपका रहेगा टोकन। तो टोकन के लिए हम यहाँ पर जो है टोकन लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो। यहाँ पर मैंने टोकन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर जो है आप वेरिफिकेशन कंट्रोलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो जो कि आपके ऑथ के अंदर मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है हम उसकी क्लास यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम उसका एक मेथड कॉल करेंगे जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, बट अभी हमें बनाना होगा। तो वेरीफाई मैंने जो है मेथड यहाँ पर जो है मेथड का नेम दे दिया मैंने। अब मैं इसका नेम दे सकता हूँ लाइक वेरीफाई, आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो अब मेरे को ये जो है मेथड मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। और देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बेसिकली मेरे को सजेशंस आते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इम्पोर्ट हो जाता है। तो मेरे को चलना है अब अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरे को मेथड क्रिएट करना है पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पर मेरा आएगा वेरीफाई फंक्शन। और यहाँ पर जो है हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पर जो है हमें अब अपनी वैलिडेशंस लगानी पड़ेगी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकते हैं जैसे आपका टोकन ना मिला हो, या आपका टोकन कुछ गलत डला हो, कुछ समथिंग जो भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें कुछ ऑब्वियसली अपना मॉडल वगैरह रिक्वायर करना पड़ेगा। कुछ क्लासेज हैं जो कि हमें लेनी पड़ेंगी, यहाँ पर रिक्वायर करनी पड़ेंगी। तो यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स एंड स्लैश यूज़र। देन यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे एलिमिनेट। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एलिमिनेट। देन यहाँ पर जो है स्लैश एंड सपोर्ट। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के बेस पर हम चेक करेंगे कि उसका जो टाइम है एक्सपायर्ड हुआ है या नहीं। तो कार्बन हम यूज़ करेंगे सेम। हम यहाँ पर जो है str का यूज़ नहीं करना है अभी, आगे हम यूज़ करेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पर यूज़ करके रख लिया, इम्पोर्ट करके रख लिया ओनली। तो यहाँ पर जो है हमें टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हटा ही देता हूँ जब ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर जस्ट ओनली टोकन यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो है मेरे को करना है क्या, इस टोकन को वेरीफाई करना है प्रॉपर तरीके से कि ये टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये सब कुछ चेक करने के लिए। तो हम यूज़र मॉडल में चेक करेंगे, क्योंकि उसी में जो है ये टोकन एग्जिस्ट करेगा अगर किसी यूज़र ने रजिस्टर करा होगा तो। देन यहाँ पर जो है हम वेयर यूज़ करेंगे, वेयर कंडीशन। तो जो हमारा बेसिकली नेम है कॉलम का, क्योंकि ये वेरिफिकेशन टोकन, तो मैं यहाँ पर जो है आकर के अपना कॉलम नेम यूज़ करूँगा वेरिफिकेशन टोकन। एंड यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे अपना टोकन जो भी हमें गेट हो रहा है अपने पैरामीटर से। देन यहाँ पर जो है हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड। तो ये जो फर्स्ट मेथड है उसी टोकन को, उस टोकन के यूज़र को ला करके देगा जो यूज़र एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने यूज़र वेरिएबल बनाया। अब ये जो यूज़र वेरिएबल है, अगर इसमें डेटा होगा, ये तभी डेटा होगा तब किसी यूज़र ने
इस टोकन से बेसिकली रजिस्टर किया होगा, रजिस्टर टाइम पर उस टोकन को रजिस्टर हुआ होगा। आगे चल करके हम जो है मेल वेरिफिकेशन के का बेसिकली एक अलग से लेआउट भी बनाएंगे, उससे भी बेसिकली वो वेरीफाई कर सकता है अगर एक बार टोकन उसका लाइक मेल डिलीट हो जाता है, XYZ जो भी होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस टोकन से रिलेटेड जो भी यूज़र मिलता है या नहीं हमारे डेटाबेस के अंदर, तो चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमें कुछ एरर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा यूज़र को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर देता हूँ अबॉर्ट। लाइक जब मान के चलिए जब भी कुछ किसी ने उल्टा सीधा URL डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया गलत बेसिकली टोकन डाल दिया, तो उस केस में तो हमें जो है मतलब कुछ बेसिकली एरर मैसेज या एरर पेज दिखा सकते हैं। जैसे अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट का यूज़ करके हम 404 पेज दिखा सकते हैं नॉर्मली। और यहाँ पर हम जो है मैसेज डाल सकते हैं लाइक वेरिफिकेशन टोकन नॉट फाउंड, या आप बोल सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों हम ऐसा बोलें कि बेसिकली वो टोकन एक्सपायर्ड है या कुछ भी, तो इससे लगना चाहिए कि बेसिकली हमने मतलब यूज़र को पता चलना चाहिए कि ये URL ही गलत है। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक केस हो सकता है कि अगर यूज़र का टोकन मिल गया था, यूज़र को बेसिकली रजिस्टर टाइम पर जो टोकन था उससे रिलेटेड यूज़र मिल गया है हमारे पास, तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो टोकन कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे $यूज़र टोकन, यहाँ पर मैं की का यूज़ कर लेता हूँ टोकन एक्सपायर सेट। तो टोकन एक्सपायर सेट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर मैं कार्बन का यूज़ करूँगा और मैं चेक करूँगा कि अगर वो कार्बन कॉलन कॉलन नाउ, मतलब कि हमने क्या किया था, जब टोकन ऐड किया था तो हमने 1 घंटे आगे का डाला था, बट जब हम उस 1 घंटे पर आ गए और तब हम उस 1 घंटे से आगे आगे तो जो टोकन एक्सपायर सेट है वो तो लेस देन हो गया ना। तो लेस देन होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक $MSG करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम जो है कुछ मैसेज लिख देते हैं जैसे लाइक वेरिफिकेशन टोकन हैज एक्सपायर्ड। और यहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज डाल सकते हैं लाइक प्लीज रिक्वेस्ट न्यू प्लीज रिक्वेस्ट अ न्यू वेरिफिकेशन ईमेल। तो यहाँ पर आप जो है मैसेज डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को एक व्यू पर रिटर्न करूँगा, जो कि अभी हमने व्यू बनाया नहीं है, बट वो व्यू हम बना लेंगे। ऑथ के अंदर हम बनाएंगे ऑथ डॉट, लाइक व्यू का नेम मैं रख सकता हूँ जैसे वेरिफिकेशन लाइक मैसेज। एंड यहाँ पर जो है मैं उसके ऊपर कॉम्पैक्ट करके डेटा जो है हम अपना प्रोवाइड कर देंगे, जैसे लाइक मैंने मैसेज वेरिएबल जो है यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आपका टोकन एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में आपको मिलेगा ये मैसेज। वरना अगर टोकन एक्सपायर नहीं है, आप सही टाइम से जो है वेरिफिकेशन करते हो अपना अकाउंट का, देन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, $यूज़र जो है उसका इज वेरीफाइड हम कर देंगे 1, क्योंकि पहले तो जो होता है स्टार्टिंग में 0 होता है, अब हमें 1 करना पड़ेगा, वेरीफाई हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम करेंगे ईमेल वेरीफाइड एट में हम क्या करेंगे, अपना टाइम डाल देंगे जब 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 मेल वेरीफाई हुई है। तो हम कार्बन का यूज़ करेंगे यहाँ पर कार्बन कॉलन कॉलन नाउ, जो भी करंट डेट टाइम होगा वो यहाँ पर डल जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा वेरिफिकेशन टोकन था इसको हम कर देंगे नल, इसमें हम स्टोर कर देंगे अब नल, क्योंकि ये एम्प्टी हो जाएगा। अब इसमें टोकन जो है स्टोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरीफाई हो गया है आपका अकाउंट और आपका टोकन अभी भी एग्जिस्ट करता है, वेरिफिकेशन होते ही आपका टोकन जो है नल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो टोकन एक्सपायर सेट है इसको भी हम जो है नल कर देते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पर हम कर देंगे यूज़र को सेव। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र को सेव। इससे क्या होगा, आप जो है अगर यूज़र का मीन्स अगर टोकन सही होगा तो नीचे आएगा वो, वरना अगर कुछ गलत होता है या कुछ भी XYZ जो टोकन डाला हुआ है तो हम समथिंग वेंट रॉन्ग देंगे, वरना वेरिफिकेशन टोकन हैज़ एक्सपायर्ड ऐसा मैसेज देंगे। और यहाँ पर अगर सब कुछ सही है तो हम उसको सेव करा देंगे और उसकी मेल को हम कर देंगे वेरीफाई। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये जो हमारा मैसेज एंड व्यू है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मैसेज छोटा सा, लाइक यहाँ से मैं जो है लिख देता हूँ जैसे लाइक ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली।
तो ये मैंने मैसेज डाल दिया। अब यहाँ पर मेरे को ये जो है व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम जो है टेस्ट कर पाएंगे कि ये बेसिकली वर्क कर भी रहा है यानी प्रॉपर तरीके से। तो रिसोर्सेज व्यूज एंड ऑथ के अंदर मैं क्रिएट करूंगा। ऑथ के अंदर ही बेसिकली हमारी ये ब्लेड फाइल होनी चाहिए, ब्लेड व्यू फाइल। एंड यहाँ पर जो है आप कुछ भी अपना डिजाइन रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर जस्ट अपना रख रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपना ऐप नेम रख लेता हूँ, जो भी मेरा ENV से आ रहा है टाइटल। तो यहाँ पर ENV में से मेरा जो ऐप नेम है वही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर लूँगा अपना H1 में यूज़ कर लो, चाहे आप H2 के अंदर यूज़ कर लो। मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा $मैसेज। तो आपको पता है दो केसेस में आपका ये वेरिएबल आएगा। यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल में वैल्यूज आएंगी। देखिए यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है तो आपका टोकन एक्सपायर्ड होता है तब, या आपका ईमेल वेरीफाइड होता है सक्सेसफुली तब। तो एक बार जो है हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज मेरे को करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपर चलता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारा ये था बेसिकली URL। मैं यहाँ पर इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। मैंने कुछ बेसिकली कुछ स्ट्रिंग इसमें से हटा दी या कुछ ऐड कर दी, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ। तो यहाँ पर इसने बोल दिया 404 नॉट फाउंड। अब बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मैं ब्राउज करता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं इसका जो टाइम आया था लाइक 7:18 ये था। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने जैसे कर दिया लाइक 18। तो 18 ठीक है, या मैंने कुछ भी लाइक 17 कर दिया। मतलब मैंने जो है एक्सपायर हटा दिया। लाइक अब मैं जो है प्रॉपर इस वाले को हिट करूँगा दूसरे टैब में, जस्ट यहीं पर मैं कॉपी पेस्ट करके हिट करता हूँ। तो बोलता है वेरिफिकेशन टोकन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज रिक्वेस्ट अ न्यू वेरिफिकेशन ईमेल, या न्यू, या जो भी आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो। अब मैं जो है प्रॉपर वही टाइम डाल देता हूँ टोकन एक्सपायर सेट में जो था इसका ऑलरेडी। तो अब जो है ये मेल वेरीफाइड हो जाएगी। मैं जस्ट इसी को अगेन हिट करूंगा। तो अब देख सकते हो ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो अब नहीं चलेगा ये, क्योंकि वो टोकन जो है हट चुका है अब डेटाबेस से। तो यहाँ पर देख सकते हो टोकन एक्सपायर सेट हट चुका है और आपका वेरिफिकेशन टोकन भी जा चुका है और ईमेल वेरीफाइड ऐड हो चुका है आपका टाइम, और इस वेरीफाइड हो चुका है 1। तो हमने ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट देख लिया कि कैसे ईमेल वेरिफिकेशन देखना था, जो भी था। अभी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ लॉगिन के बारे में, लॉगिन कैसे करना है हमें। तो लॉगिन के लिए भी हमें जो है राउट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं इन सभी को कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर जो है हम रखेंगे ओनली ये पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक ये रजिस्टर वाले दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन के लिए एक बनाया गेट और एक बना रहा हूँ मैं पोस्ट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक लॉगिन व्यू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉगिन, और यहाँ पर रख दिया लॉगिन, और यहाँ पर इसका नेम दे दिया लॉगिन व्यू। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो अपने मेथड्स का नेम। जस्ट मैंने तो ये किया हुआ है। अब मैं आया अपने कंट्रोलर के अंदर, मैंने यहाँ पर ऑथ यूज किया हुआ है, पहले ही बता देता हूँ आपको। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूंगा मैं यहाँ पर जो कुछ मेरा रहेगा कॉमन पार्ट ऑफ कोड। तो यहाँ पर जो है मैंने रजिस्टर व्यू, यहाँ पर आएगा अब आपका लॉगिन व्यू। तो लॉगिन व्यू एंड यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑथ के अंदर हमने बनाया होगा लॉगिन, ये बना हुआ है लॉगिन। एंड यहाँ पर जो है आपका लॉगिन व्यू हो जाएगा। फिर आपका आता है लॉगिन पार्ट मेथड का। तो यहाँ पर जो है हम एक और मेथड क्रिएट करने वाले हैं। लाइक हम जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने रजिस्टर का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने रजिस्टर का कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये हमें नहीं रखना है। तो जस्ट मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर हम इस मेथड का नेम रखेंगे लॉगिन। अब देखिए यहाँ पर हमें अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो है मैं एक और भी मैं राउट्स बना लेता हूँ। क्या होगा देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के यूजर्स है, एक रहेगा हमारा एडमिन और एक रहेगा हमारा यूजर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए जो भी नॉर्मल यूजर रजिस्टर होते हैं वो हमारे सारे होते हैं यूजर्स। बट अगर मैं किसी को एडमिन बना देता हूँ तो उसका डैशबोर्ड होगा अलग, तो उसका कुछ राउट ऐसा होगा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड करके। तो ये इसलिए हमें राउट जो है आगे क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट अब अभी हमारा जो काम है अंडरस्टैंडिंग करने का कि जब लॉगिन होता है यूजर, चाहे वो एडमिन हो चाहे वो सिंपल नॉर्मल यूजर हो, तो हमें उसके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करना है। जैसे मैं नॉर्मल यूजर जो होगा वो अपने डैशबोर्ड वाले राउट पर जाएगा
जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ से जस्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ ओनली लाइक यूजर डैशबोर्ड, अभी टेस्ट करने के लिए। आगे हम इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर देंगे और यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया लाइक यूजर डॉट डैशबोर्ड। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एडमिन के लिए भी रख लेता हूँ। एडमिन का जो राउट रहेगा, अभी हम आगे राउट को डायनेमिक वगैरह करेंगे सारा कुछ, कि एडमिन जो है हमें स्लैश आगे मतलब सभी में ना लगाना पड़े, प्रीफिक्स लगा करके चलेंगे। यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया एडमिन डैशबोर्ड। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि हम टेस्ट कर रहे हैं ओनली। आगे हम इनको ऑब्वियसली डायनेमिक कर देंगे। जस्ट अभी हम लॉगिन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन पर आते हैं। अभी हमारे राउट्स डन हैं यहाँ पर, जो कि ये रहे राउट्स आपके। यहाँ पर मैं एक बार PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज चलाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने राउट्स ऐड किए हैं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज मेरा चल चुका है। अब यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, जैसे हमने रजिस्टर रिक्वेस्ट के लिए, बेसिकली रजिस्टर के लिए हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की थी। सेम मैं लॉगिन पेज के लिए भी बेसिकली क्या करूंगा, लॉगिन के लिए हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। हम सभी के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन रिक्वेस्ट एंड लाइक लॉगिन रिक्वेस्ट, इसका हम नेम रख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट होकर के मिल जाएगी आपको ऐप HTTP एंड आपकी रिक्वेस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट। यहाँ पर ओपन करके रखें, इसको मैं कर देता हूँ अब नीचे। तो ऑथराइज हमें करना पड़ेगा ट्रू, और इसको सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, रजिस्टर रिक्वेस्ट से जस्ट मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये रिटर्न उठा लेता हूँ पूरा का पूरा, और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें नेम नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, कोड नहीं चाहिए, पासवर्ड रहेगा हमारा। ईमेल में हमारा ये सब कुछ नहीं रहेगा, बस ओनली इतना रहेगा, रिक्वायर्ड हो, स्ट्रिंग हो और ईमेल हो। इसमें हमारा पासवर्ड में रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग रहेगा। मिनिमम आप 6 रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल बेसिकली रखो मत रखो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। मिनिमम हटा देता हूँ, वो बेसिकली रजिस्टर के केस में ही रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम लॉगिन करते वक्त तो ऑलरेडी उसके पास वही पासवर्ड होगा, 6 से बड़ा ही होगा या 6 का होगा। तो ये मैंने कर लिया, ये आपके लॉगिन रिक्वेस्ट डन है। एंड मैं इस रिक्वेस्ट को जो है यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर में बेसिकली यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया रिक्वेस्ट, रजिस्टर रिक्वेस्ट का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन रिक्वेस्ट, प्रॉपर है। अब मैं इस लॉगिन रिक्वेस्ट को अपने लॉगिन के अंदर यूज करूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं लॉगिन रिक्वेस्ट यूज करूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना है क्या, इस लॉगिन व्यू को अब हमें रेडी करना पड़ेगा। तो लॉगिन व्यू के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिंपल अभी लॉगिन हेडिंग डाली हुई थी। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मैं जस्ट पूरा का पूरा रजिस्टर कॉपी करता हूँ और लॉगिन के अंदर डाल देता हूँ। पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया और रजिस्टर का पार्ट जो जितना भी था वो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह की काम नहीं है, तो मैं यहाँ से जो है कुछ स्क्रिप्ट वगैरह हटा देता हूँ। अब इस फॉर्म को थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अब इन लिंक्स का भी हमें काम नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस हेडिंग का नेम रख लेते हैं लाइक लॉगिन। और यहाँ पर आपके एरर और सक्सेस सेशन मैसेजेस लगे रहने दीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है हम एक्शन प्रोवाइड करेंगे लॉगिन, क्योंकि हमने लॉगिन का पोस्ट राउट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमें नेम की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम नेम हटा देते हैं। ईमेल रहेगा हमारा, तो ईमेल रहना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है हम फ़ोन हटा देते हैं, फ़ोन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड रहेगा कंफर्म पासवर्ड की, अब हमें ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आपका रहेगा लॉगिन नॉट रजिस्टर, तो लॉगिन। एंड यहाँ पर जो है आपका जो भी पासवर्ड हमने यहाँ पर वैल्यू ओल्ड रख रखा है। अगर ईमेल पासवर्ड अगर रॉन्ग होता है तो वैल्यू में जो कि ईमेल की ओल्ड ईमेल जो जिसने फिल सबमिट करने से पहले करी होगी वो आपकी वहाँ पर ही दिखाई देगी। तो ये रेडी है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार लॉगिन पेज को। तो लॉगिन जो है परफेक्ट चलता है नहीं, देख सकते हो लॉगिन व्यू आ चुका है हमारा। ये इसलिए आपके इनपुट फील्ड्स आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईमेल एंड पासवर्ड का। तो यहाँ पर जो है मैं अगर लॉगिन करूंगा तो अभी लॉगिन तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने वर्क तो किया नहीं है इसके अंदर मेथड के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमें वर्क करना पड़ेगा अब अपने लॉगिन का। तो लॉगिन का वर्क करने के लिए यहाँ पर अब हमें सबसे पहले ईमेल और अपना वो लेना पड़ेगा पासवर्ड। तो अगर कुछ एरर आती है लाइक ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड की, तो वो आपके यहाँ से एरर चली जाएंगे। ट्राई कैच हमारा ऑलरेडी हैंडल हो ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट ओनली हम निकाल लेंगे उसमें से ईमेल एंड पासवर्ड। तो ध्यान रखिएगा नेम आपका सेम होना चाहिए, जो भी आपके फॉर्म में सेम है होना चाहिए नेम।
तो यहाँ पर आपका ईमेल एंड पासवर्ड हमने निकाला, जो कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक यूजर क्रेडेंशियल्स करके, क्योंकि ये यूजर की क्रेडेंशियल्स हैं इसलिए। एंड यहाँ पर जो है हम टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें वो सारे चेक्स लगाने हैं कि उसकी ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, ये सब कुछ हमें चेक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं लाइक ऑथ, हम चेक करेंगे ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट। तो जो भी ये अटेम्प्ट कर रहा है, जो भी हम यूजर क्रेडेंशियल्स डलवा रहे हैं, जो भी हम अटेम्प्ट करवाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने डलवाया। अगर उसके ईमेल एंड पासवर्ड अगर करेक्ट है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका इफ कंडीशन चलेगा, वरना आपका एल्स पार्ट चलने वाला है। अब एल्स पार्ट में क्या होगा, आप यहाँ पर जो है कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न बैक विद एरर। और एरर में आपका जाएगा लाइक यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। एंड यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, अगर प्रॉपरली अगर यूजर क्रेडेंशियल्स हैं उस यूजर की, देन अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि उसकी ईमेल जो है या जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगाने होंगे। तो इफ यहाँ पर हमें चेक करना होगा ऑथ कॉलन कॉलन यूजर, तो ऑथ कॉलन कॉलन यूजर। अब देखिए क्या होगा, अटेम्प्ट हो गया तो मतलब वो यूजर जो है सेशन सेट हो गया उसका, तो हमें ऑथ से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑथ यूजर हम निकालेंगे की नेम इज वेरीफाइड। तो ये इज वेरीफाइड को हम चेक करेंगे। इज वेरीफाइड अगर इक्वल इक्वल है 0 के, देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरर मैसेज दोबारा भेज देंगे उसको कि यहाँ पर हम लिखेंगे, एरर मैसेज जाएगा यहाँ से, हम बोलेंगे प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट, या जो भी आपका ईमेल रखना चाहते हो, आप जो भी रखना चाहते हो, मैंने अकाउंट रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। अब उसका ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो आपका ये एरर मैसेज चला जाएगा और आगे कोड जाएगा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इफ कंडीशन नहीं चलती, तो हम यहाँ पर जो है एक और इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ, और हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेशन सेट हो चुका है। तो सेशन सेट होने के बाद हमें क्या करना होगा, ऑथ को लॉग आउट करना होगा अगर उसकी ईमेल जो है वेरीफाइड नहीं है तो उस केस में। तो ऑथ कॉलन कॉलन लॉग आउट कर देंगे हम डायरेक्ट, जिससे कि क्या हो, वो लॉगिन वाले पेज पर जा पाए। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। एंड फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चेक और लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि वो एडमिन है, तो एडमिन की बेसिकली डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो, वरना यूजर के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो। यहाँ पर मैं चेक करूंगा ऑथ कॉलन कॉलन यूजर, अगर इज एडमिन है, यहाँ पर जो है इज एडमिन की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल है 1 के, तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे। कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे, रिडायरेक्ट अपने राउट पर, जो कि अब हमने राउट बनाया हुआ था एडमिन डैशबोर्ड करके, एडमिन डॉट डैशबोर्ड करके। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे एडमिन डॉट डैशबोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हो कमेंट सजेशन आ चुकी थी मेरे को। एंड एल्स में हम करेंगे यहाँ से यूजर डॉट डैशबोर्ड। तो ये आपका जो है लॉगिन बेसिकली प्रॉपर टेस्टिंग में हम टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे कैसे बेसिकली ये प्रॉपर चलते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बेसिकली इसको क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ईमेल कॉपी किया। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ ये डाला एंड यहाँ पर जो है मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये समथिंग कुछ भी मैंने डाल दिया 1 2 करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर बोलता है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्रॉपर है। और यहाँ पर वैसे तो हमने रिक्वायर्ड वगैरह लगा रखा है, वरना ये प्रॉब्लम तो रिक्वायर्ड में बता रहा है। यहाँ पर हमने पासवर्ड पर रिक्वायर्ड नहीं सेट किया हुआ फ्रंट एंड साइड पे, बट ये बैकएंड से भेज रहा था पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब जैसे सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना गलत, तो गलत डालता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे को बोलेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब मैं जो है प्रॉपर पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ये यूजर है अभी, तो देख सकते हो ये यूजर का डैशबोर्ड आ चुका है, यूजर डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और इसका जो राउट है स्लैश डैशबोर्ड है। अब जैसे मैं बैक जाता हूँ और मैं इसको जो है कर देता हूँ चेंज करके, यहाँ पर कर देता हूँ डेटाबेस में इज एडमिन 1। अभी क्या हो चुका है, एडमिन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन किया प्रॉपर पासवर्ड डाल करके, और मैंने इसको लॉगिन पर हिट किया। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुका है और एडमिन स्लैश डैशबोर्ड जो है आपका आ पा रहा है। अब यहाँ पर लॉगिन तो आपका बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन की जो फंक्शनलिटी थी। बट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं जो है लॉगिन पर आ पा रहा हूँ, लॉगिन होने के बाद भी
ये सारा कुछ हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें इसलिए सेशन वगैरह को चेक करना है, मिडलवेयर सेटअप करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।